प्रिय आत्मन, सहज योग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर दादू साहब अपना गीत गुनगुनाते रहे। कहते हैं दादू साहब, तब हम एक भय रे भाई। हम मानते हैं कि हम अस्तित्व से अलग हैं और यही हमारे सारे दुखों का कारण है। एक दिन आध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते तुम महसूस करते हो कि हम अलग नहीं हैं। यह जो अस्तित्व है उसी के हम अंग हैं, उसी के हम अंश हैं और उस दिन आनंद की बरसात हो जाती है, उस दिन हमारे दुखों का अंत हो जाता है। उसी बात की ओर इशारा करते हुए दादू साहब कहते हैं, तब हम एक भय रे भाई। बता रहे हैं, अपनी साधना यात्रा बता रहे हैं कि कैसे हम प्रभु के साथ, अस्तित्व के साथ एक हो गए, कैसे हमने अद्वैत का अनुभव किया, कैसे हमने समाधि का अनुभव किया, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। जैसे पानी की बूंद सागर में मिल जाती है और एक हो जाती है, ऐसे ही हम एक दिन गोविंद से मिल जाते हैं और गोविंद से मिल करके एकाकार हो जाते हैं। कहते हैं दादू साहब, तब हम एक भय रे भाई और मोहन मिल साची मति आई। जब हम गोविंद से मिल जाते हैं, जब मोहन से मिल जाते हैं, और गोविंद ओंकार स्वरूप है, ओम इति ब्रह्म, ऐसा उपनिषदों ने कहा है कि ओंकार ही ब्रह्म है। और ओंकार क्या है? हमारी आत्मा का संगीत है जो अस्तित्व में गूंज रहा है, नाद, अनाहत नाद जिसको संतों ने कहा है। बस वही है मोहन, वही है गोविंद, वही है गोपाल। मोहन मिल साची मति आई। जब तुम अनुभव कर लेते हो, जब ओंकार का, एक ओंकार सत्य नाम का, वहाँ से सम्यक दृष्टि शुरू होती है, वहाँ से होश शुरू होता है, वहाँ से आत्मानुभव जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से होश की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया। कहते हैं कि वैसे तुम स्मृतियाँ पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, लेकिन नाम बिना सब कुट गाली हो छिया। लेकिन जब तक नाम का ज्ञान नहीं है, सतनाम का ज्ञान नहीं है, ओंकार का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे सारे लिए तब तक सारे वेद की तरह व्यर्थ है। ऐसा नहीं है कि वेद व्यर्थ है, वेद तो अद्भुत है, गीता तो अद्भुत है, पुराण तो अद्भुत है, बाइबल तो अद्भुत है, गुरु ग्रंथ साहब तो अद्भुत है। लेकिन जब तक तुम्हें नाम का ज्ञान नहीं होगा, ओंकार का ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम्हारे लिए उनकी कुछ सार्थकता नहीं है। कहते हैं दादू साहब, पारस परस भय सुखदाई। जैसे लोहा है, वो पारस पत्थर के संपर्क में आता है तो किंवदंती है कि वह स्वर्ण हो जाता है। ऐसे ही जब मनुष्य तो लोहे की तरह है, लेकिन जब एक दिन ओंकार जो पारस के समान है, उस ओंकार के संपर्क में जब आता है, ओंकार का जिससे ज्ञान हो जाता है, तो वही मनुष्य स्वर्ण बन जाता है, स्वर्ण की तरह अमूल्य बन जाता है। जिसके लिए सहजो कहती है, पारस नाम अमोल है। नाम जो है, ओंकार तत्व जो है, वो पारस की तरह है और वो अमोल है, उसका तुम उसकी कीमत नहीं आंक सकते। और धनवंते घर होए, लेकिन यह पारस सब जगह नहीं मिलता, किसी संत के यहाँ मिलता है, और वास्तविक धनी तो कोई संत ही है, और उसी के यहाँ ये पारस पत्थर तुम पाओगे। परख नहीं कंगाल हो, लेकिन जो कंगाल होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, जो नाम का भेद नहीं जानते, बस वे पारखी नहीं है, वे ओंकार के परख को नहीं जानते, ओंकार के मर्म को, ओंकार तत्व को नहीं जानते। असहजो डारे खोए, इसलिए ऐसा नहीं कि उनके मार्ग में यह ओंकार का पारस नहीं आता है, लेकिन चूँकि वे पहचानते नहीं, वे पारखी नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, उससे गुजर जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं दादू साहब, तब द्वितीया दुर्मति दूर गमाई। कहते पारस परस भय सुखदाई। जब से पारस पत्थर का संपर्क मिला, जब से ओंकार के पारस का, सत्य नाम के पारस से हमारा संपर्क हुआ, कहते हैं तब से द्वितीया दुर्मति दूर गमाई। तब से ये द्वैत भाव हमारा है, ये विदा हो गया, तब से दुर्मति विदा हो गई। सच कहो तो दुर्मति क्या है? द्वैत भाव है। सुमति क्या है? अद्वैत भाव है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, उनको काऊ कुछ कहे उन तजी है जगत की इलाज। इसलिए देखते हो, संतों को तुम कुछ भी कहो, निंदा करो, स्तुति करो, आलोचना करो, उनको बुरा नहीं लगता। वे बिल्कुल
उस ओर से पर ध्यान ही नहीं देते, कौन निंदा कर रहा है, कौन स्तुति कर रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, कौन अपमान दे रहा है, क्योंकि उनको द्वैत से वो मुक्त हो गए हैं। द्वैत है नहीं, द्वैत उनको प्रभावित नहीं करता। उनको काऊ कुछ कहे उन तजी है जगत की लाज। संसार क्या कहता है इस बात की ओर ध्यान नहीं देता, उससे वो मुक्त हो गया है और वो सहज परायण हो गए। क्यों नहीं ध्यान देता? वे सहज मार्गी हो गए हैं, वे ओंकार के मार्गी हो गए हैं। वे इस पूरे अस्तित्व में जो संगीत गूंज रहा है, जो परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है, उस परमात्मा तत्व को उन्होंने जान लिया है। वे ये भी जान लिया कि मैं तो आत्मा हूँ। वे मन के तल पर जीते नहीं। जब मैं आत्मा हूँ तो साथ ही साथ एक निष्कामता, निर्द्वंदता घटित हो जाती है। इसलिए वो जगत की आलोचना को ध्यान नहीं देते हैं। वो सहज परायण हो गए, उन सुफल किया सब काज, और उनकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। उनको और न भावत है सत्संग। इसलिए संतों को केवल सत्संग प्रिय लगता है, बाकी जगत का कोई भी आकर्षण, जगत का कोई भी सुख उनको आकर्षित नहीं करता। ओ लोहा से कंचन भय लगी पारस के प्रसंग। जो हरि नाम का पारस है, उसके संपर्क में आकर के उनकी जीवात्मा लोहा से स्वर्ण हो जाती है। कहते हैं दादू साहब, मलयागिरी मरम मिल पाया। जैसे मलयागिरी में चंदन होता है और चंदन के पास जो भी पेड़ आता है वह भी चंदन की खुशबू से भर जाता है, ऐसे ही ओंकार के संपर्क में जो भी आता है वह भी ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्मानंद से भर जाता है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, तुम चंदन हम रेण बापुरे निकट तुम्हारे आशा। कहते हे प्रभु, तुम चंदन की तरह हो और हम अरंड के रेण के पेड़ की तरह भले हो, लेकिन निकट तुम्हारे आशा, लेकिन हम तुम्हारे निकट आ गए हैं। तो संगत के परताप महातम आवे बास सुभाषा। इसलिए जैसे रेण का पेड़ है, वो चंदन के पेड़ के निकट आ जाए तो रेण के पेड़ में भी चंदन की खुशबू भर जाती है। ऐसे ही हे गोविंद, हम तुम्हारे संपर्क से, हम तुम्हारे स्पर्श से, हम भी तुम्हारी खुशबू से भर गए हैं। कहते हैं दादू साहब, तब वंश वरण कुल भरम गमाया। और एक बार तो उस पारस पत्थर के संपर्क में आ जाते हो, जैसे लोहा स्वर्ण हो गया। अब वो लोहा कहाँ से आया वो भूल जाता है, क्योंकि वह तो स्वर्ण हो गया। ठीक ऐसे ही संत भूल जाता है कि उसकी जाति क्या थी, वर्ण क्या था, कुल क्या था, कोई कुलाभिमान उसको नहीं रहता। तब वंश वर्ण कुल भरम गवाए। जैसे पलाश का पेड़ है या कि रेण का पेड़ है, जब चंदन के पास आ जाता है तो चंदन की खुशबू से भर जाता है। अब उसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो पहले रेण था कि पलाश था कि ढाक था, क्या था। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर चंदन के ढिंगे और बेधा ढाक पलाश। जैसे चंदन के वृक्ष के पास कोई पलाश का वृक्ष हो तो आप सरीखा कर लिया जो था वाके पास। तो फिर चंदन का पेड़ अपनी ही खुशबू से उस पलाश के पेड़ को भर देता है। ऐसे ही संत के पास जो भी आता है, संत अपनी खुशबू से भर देता है। और संत के पास कौन सी खुशबू है? ओंकार की खुशबू है, और इसी ओंकार की खुशबू से वो अपने शिष्यों को भर देता है। कहते हैं दादू साहब, हरिजल नीर निकट जब आया। जब गोविंद का जल, जैसे गंगा है, गंगा में कोई नाला भी गिरे तो गंगा के पानी में मिल करके गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही गोविंद के जल के, गोविंद की गंगा में जा करके ये जो जीवात्मा है, ये हमारा जो मन है, ये भी पवित्र हो जाता है, वो भी गंगा जैसा बन जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खाई कोट की पानी पीवे न कोई। कबीर साहब कहते हैं, कोई गड्ढा है, कोई खाई है, उसका पानी तो कोई नहीं पीता। जाई मिले जब गंग से सब गंगोदक होए। लेकिन वही पानी खाई खंदक का जब गंगा में गिरता है, गंगा से मिलता है, तो उसको गंगोदक समझ कर, गंगा जल समझ करके लोग पीना शुरू कर देते हैं। कहते हैं दादू साहब, तब बूंद बूंद मिल सहज समाया। हरिजल नीर निकट जब आया, तब बूंद बूंद मिल सहज समाया। ऐसे ही कोई जल गोविंद के जल से मिल करके गोविंद का जल ही बन जाता है, और धीरे धीरे उसी हरि के गंगाजल में वो प्रवेश कर जाता है।
जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, गली गली को जल बहियायो, असुर सरी जाय समायो। देखो बरसात होती है, गली में बरसात होती है और वह पानी भी जा कर के गंगा में मिल करके गंगा जल हो जाता है। असंगति के परताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। ऐसा संगति का प्रताप है, ऐसी सत्संग की महिमा है। जैसे गली गली का जल गंगा से मिलकर गंगा जल हो जाता है, ऐसी कोई भी मनुष्य गोविंद के सुमिरन में जब जीता है, ओंकार के सुमिरन में जीता है, तो वह भी गोविंद जैसा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पूज्य हो जाता है। कहते हैं दादू साहब, नाना भेद भरम सब भागा। और जैसे ही ओंकार के साथ तुम एक हो जाते हो, अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, तुम्हारे सारे भ्रम, सारे संशय सब मिट जाते हैं, तुम गोविंद के साथ अभेद हो जाते हो, एक अद्वैत पद घटित हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। लेकिन लोग हैं कि यंत्र में, मंत्र में, तंत्र में भटकते रहते हैं और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। जब तक उस सार शब्द को, जब तक उस ओंकार तत्व को नहीं तुम जान लेते हो, तब तक तुम हंस नहीं हो सकते, तब तुम विवेकवान, विवेकी व्यक्ति नहीं हो सकते, तब तक तुम सद्गुरु नहीं हो सकते, संत नहीं हो सकते, गोविंद के साथ जब तक कि एकत्व न घटित हो जाए। दादू साहब कहते हैं, नाना भेद भरम सब भागा, अब तब दादू एक रंगे रंग लागा। कहते हैं दादू साहब कि जब ओंकार तत्व से तुम एक हो जाते हो तो तुम्हारे सारे भ्रम विदा हो जाते हैं और फिर परमात्मा के रंग में तुम रंग जाते हो। बस एक ही परमात्मा का रंग तुम पर चढ़ जाता है और तुम भी परमात्ममय हो जाते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आंधी आई ज्ञान की, ढही भ्रम की भीत। ऐसे अद्वैत ज्ञान की आंधी आती है, सारे भ्रम की दीवार गिर जाती है और माया टाटी उड़ गई। और ये जो माया में हम फंसे रहते हैं, ये जो हुक्म है, ये जो संसार का पसारा है, इसकी टाटी उड़ जाती है और लगी नाम से प्रीत, और फिर सतनाम की प्रीत में पड़ जाते हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे सत्य नाम का, ओंकार का भेद जानो, ओंकार के सिमरन में जीना शुरू करो और अद्वैत ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।